बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबश्शिर रज़ा हाज़िर हूँ। जनाब अली, आज हम अपने ग्रुप कादियानी मुनाजरा के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ हमने 2 दिन कबल एक पोस्ट लगाई है, ये लवाए अहमदिया और दाऊदी सतारा की हकीकत। सबसे पहले ये पोस्ट आप देख लें और ताकि अगली बात आपकी समझ में आए कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। ये असल में मरज़इयों ने, ये मरज़इयों का ये झंडा है जनाब, और इस झंडे के अंदर ये आपको ये मीनारा नज़र आ रहा है। ये मीनारा कादियान के अंदर बनाया गया है और इधर एक चांद है और ये 6 नुकरी स्टार है। और ये 6 नुकरी स्टार जो है ना, ये असल में ये डेविड स्टार जो यहूदियों की अलामती एक ये समझ लें कि इबादत का एक हिस्सा है। और ये 6 नुकरी सितारा, 6 नुकरी सितारा, इसको दाऊदी सितारा भी कहते हैं, डेविड स्टार भी कहते हैं। और इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो बड़ी तफसीलात आपको मिल जाएंगी और विकीपीडिया के ऊपर भी इसकी मालूमात आपको मिल जाएगी। ये डेविड स्टार मरज़इयों ने अपने झंडे के अंदर लगाया हुआ है। हालांकि इस्लाम के अंदर जो कि एक अलामती तौर पे मुस्लिम ममालिक के अंदर जो झंडे हैं, फ्लैग है, उनमें 5 नुकरी स्टार जो है ना, सितारा, वो लगाया जाता है। लेकिन मरज़इयों ने अपने झंडे के अंदर ये 6 नुकरी लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। चूँकि मरज़इयत जो है ना, ये यहूदियत का एक चरबा है। इन लोगों ने ये यहूदियों के एक मिली भगत से इस्लाम के ऊपर इन्होंने हमलावर हुए हैं और इस्लाम के मद्दे मुकाबल ला के एक नया मज़हब खड़ा किया। ले जी, ये आपने इस पोस्ट को देख लिया, डेविड स्टार को भी देख लिया जनाब। इस पोस्ट के ऊपर एक कादियानी मुरब्बी साहब हैं तिफले आदम के नाम से, इन्होंने ये एक कमेंट किया है और कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा आपका दिल मोह लेगा। ये कमेंट कहते हैं जनाब, फरमाते हैं कि इस यहूदी सिफ्त मुल्ला को, ये असल में मुझे ख़िताब करके ये कर रहे हैं और किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इनको इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें, बल्कि किसी भी काफिर को हम इस किस्म की गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें, हमारा मज़हब हमको इजाज़त नहीं देता। ये चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता था और बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल किस्म की मिर्ज़ा कादियानी ने गालियों की ईजाद की। तो ये मरज़इयों की आदत होती है, फितरत होती है, ये अपने ना मानने वालों को ये गालियाँ और बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी, इस यहूदी सिफ्त मुल्ला को 6 कोनों वाला सितारा तो नज़र आ गया और इस के अंदर इसका ये मतलब है कि ये यहूद की तर्जमानी करता है, मगर इस बगैरत मुल्ला के साथ लिखी कुरान की वाज़े आयत लिखी हुई क्यों नज़र नहीं आई। साबित हुआ कि ये यहूदी है। ठीक है जनाब, अगर मुसलमान होता तो ये कुरान की आयत को पहले पहचानता। बात तो बड़ी पते की है मुरब्बी साहब ने, मुरब्बी तिफले आदम साहब ने, और जो भी मुसलमान इस कमेंट को पढ़ेगा वो कहेगा वाकई बात तो ये मुरब्बी सही कर रहा है यार, ये मुल्ला वाकई ये झूठे होते हैं और मुल्ला लोग जो है ना ये फ्रॉड करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। बात बड़ी पते की इन्होंने की है कि अगर मुसलमान होता तो कुरान की आयत को पहले लेता। ये कुरान की आयत ये देखें जी, ये एक सूरज बना हुआ है सफ़ेद सा, ये गोल दायरा, और इसके ऊपर ये एक आयत लिखी हुई है। ठीक है जी, इस आयत को भी आप ज़रा मैं बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये आयत है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु। ठीक है जी, ये आयत आप देख लें और इसकी जानब कादियानी मुरब्बी साहब ने इशारा किया। आए जनाब, हम एक जायज़ा लेते हैं कि वाकई ये कुरान की आयत ही है कि या कुछ और है। हम बढ़ते हैं सूरह आले इमरान की जानब और सूरह आले इमरान में ये आयत नंबर 123 है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बि बदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल ही बेसरो समान थे। तर्जुमा कंजुल ईमान। जनाब ईमान, ये कुरान पाक की आयत है, लगता तो यही है कि ये कुरान पाक की आयत है, लेकिन ये कुरान पाक की आयत नहीं है जो मरज़इयों के झंडे के अंदर है।
ये भी एक हैरत की बात होगी आपके लिए कि ये कुरान पाक की आयत नहीं है, जो ये झंडे के अंदर लिखी हुई है ये कुरान पाक, ये हमारा दावा है। हम दावा करते हैं कि ये कुरान पाक की आयत नहीं है। अगर इसको कुरान पाक की आयत तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सरासर झूठा हो गया, इस कादियानी मुरब्बी के ही बकौल। इसने खुद ही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को झूठा और कज़्ज़ाब साबित कर दिया अगर ये कहता है कि वाकई ये कुरान की आयत है। और अगर ये कहे कि ये कुरान की आयत नहीं है तो फिर मरज़ई की बचत हो जाएगी। आइए हम आपको मरज़इयों की वेबसाइट अल इस्लाम के ऊपर लिए चलते हैं। यहाँ जी हज़रत मसीह की किताबें पढ़ी हैं और इसके अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो हमको यहाँ एक किताब नज़र आती है जिसका नाम है तज़किरा। तज़किरा यहाँ आपको मिल जाएगी और ये सबसे ऊपर वही ये मुक़द्दस और रोया ओ कशूफ, यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर जो वहियाँ नाजल होती थी, मिर्ज़ा कहता है मुझ पे वही नाजल होती है और इल्हामात वगैरह, तो ये वो किताब है जिसको इल्हामी किताब कहते हैं, या यूँ समझ लें कि मिर्ज़ा की वहियों की किताब। यानी कुरान पाक के बाद एक 5वीं किताब इसको तस्लीम किया जाता है। और चूंकि ये मिर्ज़ा को नबी मानते हैं और नबी पे नाजल होने वाली वहियों की जब किताब होगी तो वो यकीनी सी बात है एक इल्हामी किताब होगी और आसमानी किताब होगी। तो ये जनाब तज़किरा हमने इसको डाउनलोड किया है, ये तज़किरा है और ये PDF है मेरे पास और इसका ये फर्स्ट टाइटल है। और आगे भी ये देखिए ये अगले सफ़े पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तेरे इल्हाम, तेरी वही और तेरी रोया में बरकत दी। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर एक वही नाज़िल हुई थी, उसका ये तर्जुमा वगैरह लिखा हुआ है। इसके आपको हम 2 सफ़ों के ऊपर लिए चलते हैं जनाब, और ये हमने 2 सफ़े अलग करके रखे हैं और उसको हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इसके अंदर क्या कहना चाहता है। जनाब एक सफ़ा ये है, सफ़ा 432 है, ये तज़किरा का सफ़ा है। हवाला गलत हो, जो चोर की सज़ा होती है इंशाल्लाह हम वो पाने को तैयार हैं। हवाला गलत हो, हम गलत बयानी करें तो हमें आप जो सज़ा कहेंगे हम वो सज़ा पाने को तैयार हैं। यहाँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि ये 1 जून 1904 के अंदर मुझ पे वही नाज़िल हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है ये मुझ पे वही नाज़िल हुई है जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने तुमको बदर में मदद दी इस हालत में कि तुम बहुत कमज़ोर थे। आगे एक और तज़किरा का सफ़ा है जनाब 561। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मुझ पे ये वही नाज़िल हुई है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। खुदा ने बदर में, यानी बदर से मुराद क्या है जनाब, कहता है कि इस 14वीं सदी में तुम्हें जिल्लत में पाकर तुम्हारी मदद की। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मिर्ज़े के खुदा ने जलील पाया, वो जिल्लत में था, 14वीं सदी के अंदर जिल्लत में पाया और उसकी मदद की। अब इसने जो है बदर से मुराद आगे यानी करके उसकी तफसीर खुद कर दिया कि 14वीं सदी। अब ये भी इस मिर्ज़े कादियानी से कोई पूछे कि बदर से मुराद ये 14वीं सदी कहाँ से तुमने ले ली। बहरहाल ये मिर्ज़े की अपनी एक लुगत थी, अपनी एक शरीयत थी, अपना एक वो हिसाब किताब था। और अब हम बढ़ते हैं इसी पोस्ट की जानब जो ये हमारी जानब इन्होंने एक बड़े अल्फाज यहाँ लगाए थे। अब दोबारा हम ये कमेंट आपको सुनाते हैं। तिफले आदम साहब और दीगर कादियानी मुरब्बी बड़ी तवज्जो से सुनिए जी। अब या तो आप मिर्ज़े कादियानी को अगर आप कहते हैं ये कुरान की आयत है तो फिर तो यकीनी सी बात है आप मिर्ज़े को झूठा और कज़्ज़ाब कह रहे हैं, और अगर आप कहते हैं कि ये मिर्ज़े की वही है तो यकीनी सी बात है फिर आप सच्चे साबित हो जाते हैं। लेकिन अभी ये जो आपने मुझे इतने अल्फाज बोले हैं, अब इसका भी मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि आप इसकी कम अज़ कम जो है ना माजरत ज़रूर करिएगा ग्रुप में कि हमें माफ़ कर दें और हमसे गलती हो गई है। हमने चूंकि मिर्ज़े की किताबों को नहीं पढ़ा हुआ, हमें नहीं पता था कि ये मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने ये क्या ड्रामा रचाया है और कुरान की आयतों को पकड़ पकड़ के अपने खाते में डाल के और कह दिया कि ये मुझ पर वहियाँ नाजल हुई हैं। ये आपने मुझे यहूदी कहा, यहूदी सिफत कहा, और आपने कहा जी इसको जो है ना डेविड स्टार तो नज़र आ गया है, इसको कुरान की आयत नज़र नहीं आती, ये असल में यहूदी मौलवी है। तो ये तिफले आदम साहब और दीगर कादियानी मुरब्बी आप खुद फैसला कर ले कि क्या ये कुरान की आयत है। अगर तो आप कहते हैं ये कुरान की आयत है फिर मानना पड़ेगा आपको कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने गंद किया है और ये झूठ सरासर इसने किया कि कुरान की आयतों को पकड़ के अपने खाते में इसने डालने की कोशिश की। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये कुरान की आयत नहीं मिर्ज़े की वही है तो फिर ठीक है, बात समझ में आती है, फिर आप अपने कौल में सच्चे हैं।
लेकिन अगर आप ये भी कहते हैं कि ये कुरान की आयत नहीं है, मिर्जे की वही है, तो फिर भी आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि आप लोगों ने अपना एक अलग से मजहब बनाया, अलग से उसकी जनाब कुरान पाक के अल्फाज को चोरी कर करके, कुरान की आयतों को चोरी कर करके मिर्जे गुलाम कादियानी ने अपने खाते में डाला और उसको कहा कि ये मुझ पे वहियां नाजल होती है। इन्ना आतोइना कल कौसर, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है ये मुझ पे नाजल हुई है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा ए महबूब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है ये मुझ पे नाजल हुई है। तमाम जहानों के लिए रहमत तो मैं बना के भेजा गया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ये मरज़इयत की कुछ हकीकत और तज़किरा के बारे में और मरज़इयों के झंडे के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना था। हमारा लेक्चर लंबा हो गया, बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।